आपको एक अंदर की बात बताऊं कि हमारे अंदर भी लेक्चर चलता है, पता है? हमारे सबके अंदर एक क्लास चलता है जिसमें हमारा मन हमारा गुरु होता है और हम उसके शिष्य होते हैं। किसको किसको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो जो शिष्य मन को गुरु बनाता है तो वो तो शिष्य मूर्ख है। तो अगर आपका मन ऐसा सवाल करे कि क्या लेक्चर, हाँ तो तुम भी तो सुनाते हो 24 घंटा, हैं? तो अब तुम सुनो, तुम सुनोगे तो मैं तुम्हारा सुनूंगा, वरना नहीं सुनूंगा। समझ आ रहे? हाँ, समझिए ये सब बात। मेरे को इस्कॉन में आके एक बात तो पता चला कि लाइफ का प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कि मेरी आत्मा मतलब कि मैं ये बार बार शरीर बदल रही हूँ, ये मेरी समस्या है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया और इसका सॉल्यूशन है कि मुझे कृष्ण से प्रेम विकसित करना है, तो कृष्ण मुझे अपने घर में एंट्री देंगे। तो कृष्ण का घर मतलब उधर ये प्रॉब्लम नहीं है, उधर सब परमानेंट है, उधर बॉडी चेंज नहीं करना पड़ता। तो उधर मैं अपने ओरिजिनल बॉडी में मैं हमेशा रह सकता हूँ। तो ये मटेरियल एग्जिस्टेंस मेरा प्रॉब्लम है स्पिरिट का, और स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में वापस जाना ये सॉल्यूशन। तो मुझे अपना सब कुछ लगाना चाहिए इस सॉल्यूशन को लाइफ में जीने के लिए। सच बात है। सॉल्यूशन अप्लाई बाद में करेंगे, पहले जाने तो सही। इसलिए जब हम क्लास सुनते हैं तो हमारा डिस्कवरी होता है। क्या होता है? डिस्कवरी। डिस्कवरी चैनल है इसको। डिस्कवरी के बाद अंडरस्टैंडिंग होता है। जब आप लेक्चर के बारे में सोचोगे तो आप समझोगे, नहीं सोचोगे तो जैसे खाया है, शरीर ले नहीं पाया तो फिर निकल जाएगा। ऑफ कोर्स ये ज्ञान निकलेगा नहीं, ये आपको याद भगवान दिलाएंगे जब वक्त आएगा तब। लेकिन हम अगर उसमें से पोषण नहीं ले पाए, समझ नहीं ले पाए, तो उतना तो वो ज्ञान हमारे को चिपका ही नहीं मतलब। और हम समझ गए, फिर एप्लीकेशन का बात आता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, दुआ। इस्कॉन में आके क्या करनी है? दुआ करनी है। DUA, डिस्कवर, अंडरस्टैंड एंड एप्लीकेशन। हम सबको दुआ करना सिखाते हैं। जब ये करते हो तो फिर रियलाइजेशन भी आता है। जो दुआ करेगा उसको रियलाइजेशन आएगा। एप्लीकेशन से रियलाइजेशन आता है, DUAR, कि हाँ यार ये सब बातें सही है और अच्छी है, मेरे भले में है, अब ऐसे ही जिएंगे। सत्य को हम महसूस करते हैं कि ये रियल है, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन। ओके, सो आदर्श तो ये है कि हम अपना 24 घंटा से अपने हृदय में स्थित भगवान का लेक्चर सुने। अब वो तो एक्सेस है ही नहीं, क्योंकि जितना हमारे अंदर भौतिक वस्तुओं को, जितना हमारे अंदर ये निर्भरता रहेगा भौतिक वस्तुओं के ऊपर हमारी संतुष्टि के लिए, उतना परमात्मा हमसे बात नहीं करेंगे, बिकॉज ही डजंट वांट टू डिस्टर्ब अस। जितना स्पिरिट मटेरियल थिंग्स के पीछे अपने सेटिस्फैक्शन के लिए भागेगी, उस मात्रा में परमात्मा हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जितना हम भक्तों के समाज में विनम्र
रह पाएंगे और अहंकार नहीं लाएंगे, उतने प्रमाण में परमात्मा हमें बात करते हैं। लेकिन अब वो और इसीलिए परमात्मा ही हमारे ज़िंदगी में गुरु बन के आते हैं। अंदर परमात्मा है, वही जब फॉर्म लेते हैं बाहर तो वो हमारे गुरु होते हैं। इसीलिए गुरु जो बाहर से बोल रहा है और परमात्मा जो अंदर से बोल रहा है वो मैच करता है, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। एक ही है मतलब कि वो दोनों का एक ही मिशन है और वो दोनों का कांटेक्ट है। तो इसीलिए जब हमें मौका मिले क्लास सुनने का तो ये अपने प्रॉब्लम को हमेशा याद रखना चाहिए। तब जब सॉल्यूशन को अपनाने का, जीने का बात आए तो बात आता है तो उसमें हम अपने आप को झोंक पाएंगे, वरना हम केवल ट्रांजिशनली डिवोटी बनेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल डिवोटी नहीं बनेंगे। ट्रांजिशनल डिवोटी मतलब समझते हैं? आज का क्या शेड्यूल है? उठो, टिक, मंगला आरती दर्शन करो, टिक, ब्रेकफास्ट करो, टिक, लेक्चर करो, टिक, खाना खाओ, टिक, फिर फ्री टाइम, टिक, फिर शाम को जाओ, दूसरे दिन कब अहमदाबाद पर टिक टिक कैंप हो गया, लेकिन अंदर कुछ हुआ नहीं, केवल सब टिक हो गया। तो हमने केवल ट्रांजिशन किया। वी शुड नॉट गो थ्रू द प्रोग्राम, वी शुड ग्रो थ्रू द प्रोग्राम। सो उसके लिए लेकिन अपनी कॉन्शियसनेस लगानी अपना दिल लगाना पड़ता है उसमें। लेकिन आपका मन, आपका नालायक मन आपके दिल को लगने नहीं देगा। इसीलिए पहले के लेक्चरों में जो सुना है उससे अपनी बुद्धि से अपने मन को मार के बैठा देना पड़े। तू बोल मत, अभी सुनने का वक्त है। और फिर मन को बोलने का कि अरे भाई अहमदाबाद में यार तेरा ही तो सुनता हूँ यार, 2 दिन नाथद्वार आया हूँ, सुन लेने दे यार। इतने जन्म आपने सेवा की, आपकी इच्छा होगा, आपको क्या मिला? तड़प के अलावा क्या मिला बताओ? तो भी हम इतने मन के वफादार गुलाम रहते हैं कि जन्म जन्मांतर मन की इच्छा पूरी करते रहे, इंद्रियों की इच्छा पूरी करते रहे, शरीर की इच्छा पूरी करते रहे, तड़प के अलावा कुछ नहीं मिला। भगवान बोले एक बार मेरे साथ भी तो थोड़ा ट्राई करो, तड़प तो नहीं मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, लेकिन मानो तुम्हें विश्वास नहीं मेरे ऊपर, हाँ तो इतना तो समझो कि उस तड़प से तो बच जाओ। इसलिए हमें बुद्धि के स्तर पे हमें भक्ति करना चाहिए, आध्यात्मिक जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी हम कीर्तन करें, शॉर्ट कीर्तन। तो ये भजन है, ग्रुप में आया होगा, भजहु रे मना। देखो इसके अंदर भी क्या आया? मन आया। देखो मन को आत्मा और बुद्धि के गठबंधन से मन को क्या बोलना है? भजो। किसको? श्री नंद नंदन, नंद के नंदन को भजो। क्यों? क्या होगा? क्या फायदा मिलेगा? हाँ, गुजराती धंधो क्या करे? फायदो થાય फायदो શું થાય? नफो શું થાય? अभय चरणार। हम लोग अभय बन जाएंगे। और हमारा ये प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? भव। भव मतलब संस्कृत में भव का मतलब होता है टू हैपन, होना। तो आत्मा का भौतिक जीवन क्यों होना है? इसलिए आत्मा का प्रॉब्लम है भव, इसलिए इसको रोग बोला गया है। ये नहीं होना चाहिए। तो भव रोग, बार बार आत्मा को क्यों इस संसार में होना पड़ता है? तो इतनी बार जन्म लिया, इतनी बार मरे कि मान लो कि काउंट नहीं होता है। वो जन्म मृत्यु इतना सारा इनफाइनाइट है कि लगता है सागर है जन्म मृत्यु। तो इसलिए तरो हो ये भव सिंधु रे। और ये दुर्लभ मानव जन्म मिला है तेरे को आत्मा। सुन ले लेक्चर, कीर्तन कर ले, दर्शन कर ले, भक्तों का संग ले ले। क्यों? क्या पता 30-40 साल के बाद कहाँ होगा तू।
मान लीजिए कि अभी इधर कोई चींटी है कि जो जिसको ये आवाज़ आ रही है, लेकिन क्या वो कुछ समझेगी? ये चिड़िया है, ये सब पेड़ भी सुनते हैं, पता है? इसके अंदर भी आत्मा है। वही आत्मा है इन क्वालिटी की जो हमारे अंदर है। हम भी आत्मा, ये भी आत्मा है। हमारा कपड़ा कौन सा है? ये वाला और ये वाला। इसका ये कपड़ा है, बस कपड़ा चेंज है। और जब इसको मौका मिला था, इसे खो दिया। इसे दुर्लभ मानव जन्म 84 लाख योनि के बाद मिलता है। वो भी 50-60 साल जिए तो जिए, और वो भी बीच में कुछ हो नहीं गया तो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कम वक्त के मिलता है। इसलिए सत्संग कर लो। सत मतलब सत्य, सत्य का संग करो। समझदार लोगों से सत्य सुन के सत्य का संग करो, मतलब सत्य को समझो अपने बुद्धि से और अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। उसको बोलते हैं सत्संग। तो आपको क्या मिलेगा? अभय चरणारविंद। आप इस एग्जिस्टेंस से मुक्त हो जाओगे। यू विल बिकम फियरलेस इन द वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टैलिटी। आप बन जाएंगे, अमर बन जाएंगे, और अमर बनने के बाद आपको भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। इसलिए हे मन, हे मेरे प्रिय नालायक मन, कृपा करके श्री नंद नंदन को भजो। क्यों? क्योंकि आप, तुम्हारी स्थिति तो देखो और तुम्हारी वजह से मेरी स्थिति देखो। शीत आतप बात बरीशन ए दिन जामिनी जागिरे। शीत मतलब, हाँ शीत मतलब ठंडी ना, केवी लागे ठंडी हवा में है। और आतप मतलब गर्मी। बात मतलब व को बोलते हैं बंगाल, पता है? वैष्णव, वासुदेव। तो वात बोलते हैं ना हम, कफ वात पित्त। वात मतलब हवा, तो इधर वात है लेकिन बात लिखा है। तो कभी कभी ठंडी हवाएं बहती हैं, तेज हवाएं बहती हैं। और बरिशन बारिश। ये दिन जामिनी जागीरे, या तो दिन में या तो रात में। दिन में चैन नहीं पड़ने देती, रात में चैन नहीं पड़ने देती। तो रात दिन मेरा दुख में जा रहा है, हे मेरे प्रिय नालायक मन। लेकिन तुम सोचते हो कि मैं इसका समाधान कर लूँगा। कैसे? विफले सेविनु कृपा न दुर्जन चपल सुखल बल लागी। पैसा कमा के कैसे? कृपण सेविनु मतलब नौकर, सेवा। नौकरी करके किसका? कृपण दुर्जन, नालायक लोगों का। हाँ, बस उनके पास थोड़ा पैसा है। तो वो चरित्रहीन लोगों का, और जो इस ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते और अपना भी ज़िंदगी वेस्ट करते हैं, ऐसे कैरेक्टरलेस इग्नोरेंट लोगों का सेवा करने से जो पैसा मिलेगा, उसे लगता है कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चपल सुख लबला, चपल सुख, पल का सुख। चपल मतलब अभी है फिर नहीं होगा। तो क्षणिक सुख के लिए इतना लगे हो तुम, अरे कब समझोगे? ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे पर तीती। अरे भाई, चाहे तुम्हारा पैसा हो, ए धन यौवन मतलब तुम्हारी जवानी का तुम्हें बहुत भरोसा है। पुत्र परिजन, अपने पुत्र के ऊपर बहुत भरोसा है तुमको कि जब मेरे को तकलीफ होगा तो ये मेरे को हॉस्पिटल लेके जाएगा। हाँ, तो बेड पे सुलाएगा, फिर क्या करेगा वो? मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व ये सब नहीं कर सकता। परिजन, परिवार वाले लोग केवल बाजू में खड़े होकर रोएंगे। सहन करते रहो तुम। जो मदद कर सकता है उसके साथ तो कभी कांटेक्ट बनाया ही नहीं। अगर कांटेक्ट बनाते तो फिर दुख के वक्त आता हो। इसलिए भगवान के नाम है हरि, कि जो सभी दुख को हरते हैं। और बोले देखो तुम ये सब चीज़ों के पीछे हो, कोई बात नहीं, जिम्मेदारी है तो करो, लेकिन निर्भर इसके ऊपर मत रहो। निर्भर किसके ऊपर रहो? हरि पद भजहु
हरिपद नीति रे। अरे समझो तो फिर कुछ तो बोलेगा, अरे करसू प्रभु जी पण करसू यार, तो वाहे पड़ी गया हाथ धोઈને, हजी 40 वर्ष बाकी जीवाना। बोले हैं सर्टिफिकेट है क्या? कमल दल जल जीवाना टलमल। जैसे कमल के दल के ऊपर जल होता है, थोड़ा हवा का झोंका है तो वो बूंद नीचे गिर जाएगा। जीवन टलमला, एक इंस्टेंट में पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है, समाप्त हो सकती है, हम कभी भी मर सकते हैं। डू वी नॉट नो दैट? तो इसीलिए भाई तू लागी जान, भजहु हरिपद नीति रे। भाई भजन में लागे ना। भजन मतलब क्या? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। ये मैंने एलडी के लेक्चर में बताया था, आपको याद है? नवधा भक्ति। तो ये नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन, दास्य पूजन सखी, सखी मतलब सख्यम आत्मनिवेदन। नो, ये नौ में लग जा। ये गोविंद दास जो ये भजन लिख रहे हैं, ये इनका अभिलाष है। तो 24 घंटा हमें भी इस ज्ञान में स्थित रहना पड़ेगा और अपने मन को बोलना पड़ेगा 24 घंटा सेंस ऑफ पर्पस और सेंस ऑफ अर्जेंसी से भक्ति करो तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कि अर्जेंट है, क्या पता कितना वक्त बाकी है, तो लेट मी गिव माई बेस्ट। बाहर के लोग क्या बोलते हैं पता है? गिव योर बेस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज हु नोज यू मे नॉट गेट अ सेकेंड चांस। आओ क्या बोलो, पाप के लिए पहली बार कर ले यार, क्या पता था चांस पे। वही हम भी बोल रहे, कर ही ले यार, भक्ति कर ही ले, डू इट बेस्ट। डू इट while you can। बाद में शरीर काम ना करे या कुछ आ जाए जिंदगी में, पता नहीं क्या हो, योर बेस्ट। और सेंस ऑफ पर्पस, बुद्धि से समझते हुए कि ये मेरा सब समाधान लाए। दिस इज वन स्ट्रोक सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स फॉर एवर। फिर मेरे को ऐसा अस्तित्व मिलेगा कि मेरे को जो शरीर मिलेगा उसमें ना रोग होगा, ना पीड़ा होगी, ना मृत्यु होगी, ना बुढ़ापा होगा। ऐसा शरीर मिलेगा। और ऐसी जगह पे जाऊंगा कि आसपास के सभी लोग हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते रहते हैं हमेशा के लिए, और वो दूसरों के लिए ही जीते रहते हैं हमेशा के लिए, और हमको कभी तकलीफ या दुख कभी आएगा ही नहीं हमेशा के लिए। ये स्थिति प्राप्त करने के लिए 30-40 साल मेहनत करना है। तो फाइनल प्रोडक्ट इतना ब्यूटीफुल है कि कितना भी अमाउंट का संघर्ष इज वर्थ इट, कितना भी अमाउंट का सैक्रिफाइस इज वर्थ इट। जब डी गुकेश जी चेस चैंपियन बने, तो जैसे ही वो बाहर आए तो उनके पिता ने आलिंगन किया, तो कमेंटेटर बोल रहे थे कि वो था रिमेम्बरिंग ऑल दो स्लीपलेस नाइट्स, और जितना भी मेहनत किया, द यंगेस्ट चेस चैंपियन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड चैंपियन। तो तब जब वर्ल्ड चैंपियन बनते हो तब लगता है कि यार एवरीथिंग वाज वर्थ इट। तो सोचो कि जब भगवान मिलेंगे, वैकुंठ में वास मिलेगा, जब हम माया के चैंपियन बने। नो माया कैन नॉट टच यू। माया मतलब भ्रम, भ्रम का लक्षण है शोक मोह भय। कोई दुख नहीं पास्ट का, वर्तमान का कोई मोह नहीं, भविष्य का कोई चिंता नहीं। सो तब लगेगा यार नाथद्वारा में ठंडी में उठना भी ठीक ही था, वो लेक्चर बार बार सुनना भी ठीक ही था, वो थोड़ा पुश करते थे, चलो ठीक ही था, पहुंच गए ना, चलो पहुंचा दिया। कभी कभी आपने देखा हो तो एक छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ में 500 का नोट होता है, लेकिन फिर उसका पिता बोलता है ये फाड़ देगा ये, तो उसको बोलता है ये अरे चॉकलेट, चॉकलेट, मैंगो बाइट, इक्लेयर्स, डेयरी मिल्क। हो बेटा पैसा ये कागज दे दो मेरे को, तो मैं ये तुमको 5 दूंगा, ये तो एक ही है, ये कितना है?
हाँ, तो छोटा बच्चा क्या करता है, मेरे पापा मुझे कितना प्रेम करते हैं और करते हैं प्रेम, ऑफ कोर्स पिता। ये एग्जाम्पल दिया इस संदर्भ में कि माया क्या बोलती है, अरे तुम ये क्या कृष्ण भक्ति कर रहे हो, थोड़ा मैकडोनल्ड में चलो। अरे ये क्या हरे कृष्णा लगा रखा है, हैं? तो शास्त्र बताता है कि इसमें सब कुछ है, इस मंत्र में स्वयं भगवान है, और भगवान है तो सब कुछ है। बुद्धि, पैसा, ये गीता का लास्ट श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, फिर श्री विजय, मेरे को याद नहीं श्लोक। हाँ, ध्रुव नीतिर मतिर मम, ऐसा 4 चीजें बोला। श्री मतलब ऐश्वर्य होगा, हरे कृष्ण करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐश्वर्य मतलब हर प्रकार का धन मिलेगा, सुख सुविधा मिलेगा। बोले प्रभु जी मैडी तो नहीं, प्रभु जी 2 माला करूँ छू। हाँ तो अभी इन्वेस्ट करो, फिर जब वो फिक्स डिपॉजिट जब मूडी आवશે ત્યારે આવશે, અત્યારે ઇન્વેસ્ટ કરતા પકને તો દો, પાકવા તો દે, પકાવાસ કે पाकवा तो दे, तो ऑप्युलेंस होगा, फिर विजय, और मतलब यू विल विन एवरीवेयर। हाँ बोले શું પ્રભુજી માર્ક ઓછા આવે, વિન એવરીવેર। ઓલો આગળ વધી ગયો નકટો, કોઈ દી ભણતો नहीं, आप माया के ऊपर विजय पाओगे हर क्षण, और आप जिंदगी की बाजी को जीतोगे। समझ रहे? आपका भले फिर मतलब लेट्स फोकस ऑन दोज थिंग्स व्हाट रियली मैटर। सर मैं कुछ लोग एग्ज़ाम देने आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो कीमती मतलब बड़ी गाड़ी में आएंगे और एकदम सज धज के आएंगे, पता नहीं शादी में आ रहे हैं कि एग्ज़ाम देना है बोर्ड के। हाँ सब बढ़िया है, लेकिन उनको वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता बस। तो इस दुनिया में हर कुछ लिया, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ज़िंदगी का, उसके बारे में कुछ पता नहीं। तो ऑफ कोर्स इट इज़ बेस्ट कि मर्सिडीज़ में भी आओ और आपको ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी आए, लेकिन मर्सिडीज़ की जगह मारुति सुजुकी हो, लेकिन AIR 1 आए तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए सिंपल लिविंग, आई थिंक जिंदगी की बाजी जीतूंगा, बाकी ठीक है ये सब सिंपल लिविंग, नो प्रॉब्लम। क्यों? 30-40 साल की तपस्या है, बाकी हमेशा के लिए रिवॉर्ड है। सो ऐश्वर्य है, जीत है, और सौभाग्य है, और भी कुछ है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र में कृष्ण स्वयं है, तो हमारा सब सेट हो जाएगा, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। इसको लगा डाला, लाइव जिंगल डाला, लेकिन फिर मैं बोलती अरे यार पोर्नोग्राफी चल ले, अरे छोड़ ले यार, अरे यार ये तो मुझे भूली जाना लेक्चर। अरे सेल्फ कंट्रोल नहीं करोगे तो इस संसार में भी कुछ सिद्धि नहीं मिलेगा, कोई मटेरियल सक्सेस भी नहीं मिलेगा। अरे भाई तू यार करने यार, ऐसा मन लेक्चर देता है, देता है, और मन टाइम वेस्ट करना थोड़ा, रिलैक्स। अरे तू राजा छो यार, तू रिलैक्स कर यार, सारा द लोड ले अंदर। ये सब छोटा मोटा कुछ चॉकलेट दिखा के हमसे कृष्णा छीन लेती है माया। तो इसलिए मन को 24 घंटा बोलेगा सेंस ऑफ पर्पस, कि इसलिए मनुष्य जीवन मिला है नालायक, तेरी वजह से मैं जन्म मृत्यु में घूम रहा हूँ, हर जन्म तेरा चला, इस बार मेरे गुरु का चलेगा। मेरे गुरु बोलेंगे वैसा जीने का, तेरे को साथ देना है तो दे, साथ ना देना है तो दुखी रहे, लेकिन गुरु साधु शास्त्र भगवान बोलता है ऐसा करूँगा। तुमको करोड़ों जीवन दिया, तुमने क्या दिया मेरे को? लेट मी गिव 1 लाइफ टाइम टू कृष्णा।
Let me give one fair chance to Krishna. Let's see how it goes. ठीक है, गाए क्या? तो पहले सुनने का ध्यान से. गुड रीडर टुडे इज अ गुड लीडर टुमारो. तो गुड लिसनर इज अ गुड सिंगर. भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे. भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण. दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे. दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे. करो हे भव सिंधु रे. करो हे भव सिंधु रे. भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे. सीता तप बात बरीसन हे दिन जामिनी जागिरे. सीता तप बात बरीसन हे दिन जामिनी जागिरे. विफल से विनो कृपण दुर्जना. विफल से विनो कृपण दुर्जना. चपल सुखल लागिरे. चपल सुखल लागिरे. भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे. धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परातीति रे. धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परातीति रे. कमल दल जल जीवन टलमल. कमल दल जल जीवन टलमल. भजहु हरि पद नीति रे. भजहु हरि पद नीति रे.
भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो श्रीनाथ जी जय गोपाल जी गिरिधारी जय गोपाल जी। जयो राधा गोविंद श्री राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। चलिए, तो मैंने सोचा कि ये बैक टू बैक क्लास है, तो अभी मैं आपको केवल कहानियाँ बताऊँ और उसमें से क्या सीखे आपको मेरे को बताना है, ठीक है? फिर उसके बाद एप्लीकेशन भी करेंगे ना? ओके ओके, ऑफ कोर्स आपको करना हो तो इट्स योर लाइफ। नरसिंह पुराण में एक वो आता है, हम उसको बोलते थे उखाणों, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, रिडल।
तो नरसिंह पुराण में एक आता है, बुद्धिमान लोगों के लिए एक रिडल आता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक व्यक्ति है कि वो जंगल में घूम रहा है, तो उसके पीछे बाघ पड़ा, टाइगर। तो उसने बाघ को देखा, बाघ ने उसको देखा। वो आगे आगे भागा, बाघ पीछे पीछे भागा। तो बचते बचते वो पहाड़ की चोटी पे चला गया। अब नीचे खाई है, पीछे बाघ आ रहा है। उसने सोचा इधर रहूंगा तो मरूंगा, उससे अच्छा कूद जाऊं, कुछ हाथ में कुछ आ जाए, कुछ टैली वैली तो बच जाऊंगा, ऐसे सोच के कूदा। तो हो बाघ तो देखा कि कूद गया, ये तो मेरा आज का भोजन, आज तो उपवास हो जाएगा मैं। तो इसे ऊपर से देख रहा है, और ये नीचे गिरते गिरते ऊपर देख रहा है। और देख अभी नहीं, वो पहाड़ में से कुछ अगर पेड़ की कुछ टहनी बाहर आए तो कुछ उसके हाथ में आ गया और वैसे लटक गया। तो बोलते है भाग, नीचे देख रहा है, अरे ऊपर देख रहा है। हाँ बोला हाँ। वो किसी पूछा हाउ आर यू, फाइन, केम छो, मजा वहाँ, ओके। तो फिर उसने नीचे देखा, कितना दूर है, तो खाई के नीचे तालाब था, सरोवर जैसा, और उसमें एक मगरमच्छ था, और एकदम लैंडिंग पोजीशन पे खड़ा था वो, और अपना ऐसा मुंह खोल के महाप्रसाद गोविंद। ऊपर बाघ देख रहा है, नीचे क्रोकोडाइल। तो बोला यार सोच है, ठीक है। बोला फिलहाल तो लटकाऊं ना। तो किसी ने हाउ आर यू, आई एम फाइन, केम छो, मौज। बोला फिलहाल तो ठीक है ना, पीछे का आगे का क्यों सोचना है, फिलहाल तो ठीक है। तो उसको टक 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 आवाज आई। तो दो चूहे थे, वो जो टैली पे वो जो लटका था, तो वो जहाँ से वो टैली निकलती है उस वहाँ पे दो चूहे, एक चूहा सफ़ेद था और एक काला था, वो उसको काट रहे हैं, टक 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 टक। और इसने दोनों को देखा, तो बोले यार आओ छुओ तुम। तो कोई बात नहीं, अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो मैं लटक रहा हूँ, ठीक है। इतने में कुछ मधुमक्खियां आके उसको काटने लगे। क्यों? जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा था, जैसे ये गिरा ऊपर से, तो उसका पैर एक मधुमक्खी के छत्ते को लग गया था। तो वो छत्ता तो फूटा, और सभी मधुमक्खियों ने टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया, ऑफेंडर को, फोटो अपने ग्रुप्स में भेज दिया, ये है। तो सभी पीछे पीछे उड़ती उड़ती ढूंढती ढूंढती आई, इधर लटका था, तो सब चेहरे पे, गले में, छाती में, हाथ में, पैर में ढस रहे। कौन? मधुमक्खी। तो कुछ देर कष्ट हुआ, फिर सोचा इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ, सबको होता होगा, सबको होता है, दुख तो आएगा, तो क्या बड़ी बात है, सहन करना सीखो, सहन करो। केम छो, मजाओ। और इतने में वो जो मधुमक्खी का छत्ता गिरा, वो फूटा, तो मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है? मधु, हनी। तो हनी का एक बूंद ऐसे ऐसे टपक रहा था, टक टक आवाज आ रहा है, मधुमक्खी काट रही, ऊपर से बाघ के मुंह में से लाड़ निकल रही है, नीचे मगरमच्छ एकदम लैंडिंग पोजीशन में खड़ा है, और वो जिस टैली पे लटका है वो भी धीरे धीरे लूज हो रही है, लेकिन वो एक मधु का बूंद दिखा तो सब भूल जाता है। बोला द गोल ऑफ माई लाइफ इज, उसका लैंडिंग इधर करवाने, दैट इज द गोल ऑफ माई लाइफ। और बस उसी की राह देखता रहा, और जैसे ही वो गिरा, अपनी जीभ ऐसे
और उसको हनी का स्वीटनेस, तो सोचा ओहो, बस और क्या चाहिए। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति को ये मिलता है। कितना कष्ट किया, कितना सेक्रीफाइस, कितना मेहनत करके ये मेरे को मिला है। बस अब और क्या ज़िंदगी में चाहिए, अब और क्या बचा है। और फिर आप पूछो कैसे हो ना, अब मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया, अब और क्या चाहिए। अब आप सब देखे चलो मुझसे कि मेरे को वो एक बूंद मिल गया और अब मैं दूसरी बूंद का वेट कर रहा हूँ। तो इसको बताते हैं नरसिंहपुरा, और फिर पूछते हैं कि क्या समझे। तो आप बताओ, आप सब समझदार लोग हो, एलडी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के भावी इंजीनियर्स हो, आप सब हैं, पढ़ लिख के आए हो साइंस में, क्या समझे बोलो। एकदम साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन दिया है शास्त्र में, बताओ क्या समझे। माइक है क्या दूसरा, चलेगा? अच्छा ये है, ठीक है, बोलिए आप क्या समझे। यस बताइए। वाओ, ओके, ओके, हाँ, ओके, ठीक है ठीक है। अभी और किसी के लिए कुछ रखो। ठीक है, आप बोल दीजिए अगर आपको पता है, बोलिए। मधुमक्खी है वो रिलेटिव है, और जो एक बूंद गिरी वो सुख है, एकमात्र सुख, एक बूंद है। ये आपने पहले सुना है क्या? पहले ही दिन क्राफ्ट क्लब का पहले ही लेक्चर आया। बट यू रिमेम्बर सर, दैट्स योर ग्लोरी। आप इसको याद रखें, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। पीछे जो बाघ पड़ा है वो हमारे कर्म है, शास्त्र बताते हैं। यही मधुमक्खी, इसका नाम लिया तो आई, क्या करने का इसका, चली गई। वाह, दिस इज 5D लेक्चर है ये। वो आता है, पता है वो 5D थिएटर में, 5D थिएटर मतलब क्या, 2D सुना है, 3D सुना है, 5D क्या होता है पता है? अगर वो स्क्रीन पे बारिश आ रहा है तो इधर आपको भी पूरे ऑडियंस के ऊपर भी बारिश आएगा, बोलो आओ। और अगर वो किसी को मारता है तो आपको भी थोड़ा, आपका सीट ऐसे जाएगा। तो मतलब वो रियल लाइफ लिखता है। मैं बोला यार लोग को इतनी बुद्धि गीता में लगाई हो तो ये पीछे भाग पड़ा है, वो हमारे कर्म है, कितना भागेंगे। तो इस जन्म का तो लिखा जोखा है, और अगले जन्म का भी पेंडिंग है। तो बोले ठीक है, इस जन्म का तो मैं भुगत रहा हूँ अपने कर्मों की वजह से, लेकिन अभी तक मौत नहीं आई है। कर्मों का सुख दुख भुगत रहा हूँ, लेकिन मौत तो आएगी आज नहीं तो कल। तो वो जो मगरमच्छ है वो क्या है, वो किसकी मौत है? वो जी आपकी होगी। हमें तो नहीं मरवाना पड़ेगा, वो मेरी मौत है। किसकी मौत है बोला? हमारी नहीं, मेरी बोला एक बार। नहीं हमारे साथ ये लेवल है ना, जाओ मेरी मौत। आप देखो, अगर आप बोलोगे ना ये क्लास हमारे लिए है, तो ये भी माइंड का एक्सक्यूज है छटकने का। अगर आप बोलोगे ना कि ये मेरे लिए क्लास है, ओहो, तो फिर माइंड अलर्ट हो जाएगा। इसलिए फिर माइंड क्या बोलता है, अरे यार हमारी बोलो, छोकरी मेरी, जिम्मेदारी हमारी। तो समझते थोड़ी होता है यार, कुछ भी जिम्मेदारी आया लाइफ में तो वो हम शेयर करेंगे। हाँ, पत्नी किसकी, हमारी है मेरी? प्रभु जी। तो अगर कुछ लाइफ में सीरियसली लेना हो तो वो मेरा। तो मेरी मौत खड़ी है किधर, बाजू में दिख रही है आपको? आपको मेरी मौत दिख रही है कि वो मेरे पीछे खड़ी है? हाँ, ज्ञानी को दिखेगा, ज्ञानी को अपनी मौत भी दिखेगी, दूसरे की मौत भी दिखेगी। इट जस्ट मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स सर।
नॉट मोर। ठीक है, चलो, कर्म भुगत रहे हैं, मौत अभी तक आई नहीं, और वो जो डाली है वो ये शरीर है, जैसे तैसे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके जी रहे। केम छो? मजा मजा। ठीक है। हाँ, लेकिन रात दिन, वो जो दो चूहे हैं, सफ़ेद चूहा दिन है, काला चूहा रात है। आपका आयुष्य, हमारा आयुष्य, मेरा आयुष्य वो काट रहा है। फिर भी मेरे को कोई पड़ नहीं। अभी तो आत्मा लटकी है ना इस शरीर में, शरीर से। ओके, देखा जाएगा यार, जब टूटेगी तब टूटेगी डाली, फिलहाल तो लटकी है ना। ये है बुद्धिमानी, पीएचडी लोगों का। सोचने वाली बात है। फिर और ये मधुमक्खी, ओ हो, जो मतलब कि जो हमको दुख वैसे हमारे आसपास के लोग देते हैं, तो शास्त्र बताता है कि कभी कभी अपना ही मन या अपना शरीर कभी कभी दुख दे देगा। कर्मों से तो अपनी जो जिंदगी की जो स्थिति बनी है वो तो है ही सुख दुख। आसपास के लोग भी जो देंगे, आके डसेंगे, डसते रहेंगे, तो सबसे ज्यादा दुख कौन देता है? जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा अपेक्षा है, वो कौन है? वो अपने हैं। इसलिए शास्त्र बताते हैं, प्लीज डोंट माइंड, बट या यू नो रिलेटिव्स, जिससे आपका रिश्ता है, वही सबसे ज्यादा दुख देंगे आपको। और आप इसको समझ भी नहीं पाओगे, मरने के बाद भी समझ में नहीं आएगा आपको। आपको लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसे तो होता है। और वो जो मधु की बूंद है वो क्या है? ओके, गुड। और वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए एलडी कॉलेज की डिग्री हो सकती हो, किसी के लिए किसी बाप की दिक्री हो सकती हो, किसी के लिए वो गर्लफ्रेंड हो सकती है, किसी के लिए वो इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल जीतने का मोमेंट हो सकता है। कुछ भी ले लो आप। इस संसार का सुख, और उसमें भी शास्त्र बताता है कि सबसे ज़्यादा सुख बेवकूफ़ लोग मानते हैं कि वो सेक्स में है। तो वो सेक्स का आनंद, सेक्स के लिए व्यक्ति इतना सारा झमेले को छोड़ता नहीं है। उसको अगर बता भी दिया जाए कि देखो तुम्हारा कर्म का झोला तुम्हारे पीछे है, मौत तुम्हारे पीछे है, तुम मरोगे और तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ दुख मिलता रहेगा और तुम्हारा आयुष्य खत्म हो रहा है, अरे इस झमेले से बाहर निकलो। हेलीकॉप्टर आ सकता है, वैकुंठ एयरलाइंस, तुम लटके हो, एक ही ऑप्शन है, क्या? कोई ऊपर से रस्सी डाले, बाघ को मार दे, या तो कोई आके हेलीकॉप्टर आके आपको लेके जाए, प्लेन लेके आए। तो ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे नाथ, नंद तनुजा, तनुज मतलब पुत्र, हे नंद नंदन, किंकरम, किंकरम मतलब क्या करूं, मतलब कि दास। हे श्री नंद नंदन कृष्णा, मैं तो आपका नित्य दास हूं, हमारा नित्य रिश्ता है, हम तो साथ में थे, लेकिन पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ, मेरा पतन हो गया। पतितम माम इस विषम, विषम मतलब डेंजरस, भव अम्बुधौ, अम्बुधि मतलब ओशियन, भव मतलब भव, तरो होए भव सिंधुरे, भवाम्बुधि। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ, इतना खतरनाक जन्म मृत्यु के सागर में मैं गिर पड़ा हूं। कोई बोलेगा मैं तैर लूंगा, एक्सपर्ट स्विमर खबर है, ओलंपिक्स जीतेलो छू। ओलंपिक वाले समुद्र थोड़ी पार करे यार, 100 मीटर पार करे, 400 मीटर पार करे, थाकी जाए यार, डूबे। कितना तैरोगे, कितना भी एक्सपर्ट हो। तो एक ही रास्ता है, कृपया
कृपा करो तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत्य। आपके चरणों में जो इतने सारी धूल के कण लगे उसमें से मुझे एक वो धूल का कण बना लो। मतलब क्या, सादी भाषा में हम विनम्रता से भगवान को बोल रहे हैं, आप मेरे को आप आके मेरे को उठा लो और मेरे को इस परिस्थिति से मेरे को बाहर निकाल के अपने पास ये सब झमेले से बाहर निकालो मेरे को। सुनना है? सो इससे क्या पता चलता है? द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड द गोल ऑफ लाइफ। सच बात है। ट्रूथ ऑफ लाइफ पता चला, गोल ऑफ लाइफ पता चला। गोल ऑफ लाइफ क्या है? तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। गोल क्या है? इस संसार से अपना उद्धार करना। गोल ये नहीं है कि प्रभु जी मैं है ना ऐसे कूद के उस मगरमच्छ से इधर आके फिर तैर जाऊंगा। अरे एक थोड़ी से मगरमच्छ यहाँ भागवत अंदर बैठा था, तन देखा ही नहीं है टोपा। भगवान के गीता में आम कर तार मगर दौड़ा हुआ है। जिसने बनाया सब वो बोल रहा है भाई तार तुमसे ना हो गए। तो और एक कहानी बताऊं। हाँ, एक व्यापारी था। कौन? हाँ, वो अपने जहाज में अपना पूरा माल सामान लोड करके एक देश से दूसरे देश जा रहा था धंधा करने के लिए। तो लेकिन बीच में उसका जहाज टकराया पता नहीं किससे और वो डूबने लगा। तो माल सामान तो क्या बचा है, उसका भी जिंदगी खतरे में आ गया। तैरते तैरते ट्यूब डाल के पता नहीं जैसे तैसे किसी नजदीक के कुछ किनारा दिखा, उधर पहुंच गया। तो बोला हाश बचियो। तो अंदर से कुछ लोग आए, हुलो लो 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 हुलो लो 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 करते करते हाथ में भाला लिए और त्रिशूल लिए और पता नहीं अपनी भाषा में बोल रहे हैं। कुछ ने कपड़े पहना है नहीं पहना है और बोल रहे हैं खच 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 खच। बोले यार क्या करने वाले मेरे साथ। और उसको उठा लिया और उसको लेके जा रहे बोला आ तुम मारे। ये तो सब आदिवासी लोग हैं, बलि चढ़ाएंगे पता नहीं क्या करेंगे। तो इसको आश्चर्य लगा कि उसको जाके उन्होंने सिंहासन पे बैठाया और सब ऐसे प्रणाम करने को लगे। हो बोले इसका मतलब क्या होता है? तो उधर उसका जो मंत्री था वो हिंदी जानता था। तो वो बोले महाराज आपका स्वागत है। बोला मैं महाराज? बोला हाँ महाराज आप। ये हो क्या कर रहे हैं? अरे ये बोल रहे हैं कि हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। बोला है? और तो मैं अरे आप हमारे राजा और हम सब आपकी प्रजा, आप अब हमारे ऊपर शासन करो, बोलिए हम आपकी क्या सेवा करें। मजा ही गया था। अरे भूख लाएगी तरण दी थी तरता था। अरे 56 भोग। तो उनकी भाषा में बोला तो वो सब लेके आ गए। बोला खाओ और ये तो केवल अभी का है, बाकी शाम का और भी आएगा। अरे अब तो अभी हमारे राजा हो। बोले यार हाथ लॉटरी आ गई। और साहब उनको एकदम राजा की तरह रखने लगे। ये 2 महीने तक ऐसे ही रहा भोग विलास में लिप्त। लेकिन एक दिन उसने सोचा बैठे बैठे ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पहले का राजा किधर गया? वो सब ठीक है, लेकिन इनका राजा का पोस्ट खाली कैसे हुआ, वैकेंसी कैसे हुआ? तो उस मंत्री को अकेले बुलाया, बोले अकेले आना, और हिंदी में पूछा फिर हमारी पहला वालों क्या? तो क्या उनको तो हम छोड़ के आए। बोले किधर? तो बोला इधर नजदीक में एक टापू है जिधर कोई नहीं रहता। तो 1 साल के बाद हम कोई भी राजा बनता है उसको उठा के छोड़ के आते हैं। तो फिर बस उसको छोड़ के आते हैं और उनके कुछ दिनों के बाद भगवान किसी और एक राजा को भेज देते हैं हमारे लिए। तो जो इस टापू पे जो किनारे पे आता है तो हम सोचते हैं कि भगवान ने भेजा है हमारे लिए राजा बच्चा है। बोला अच्छा, तो वो टापू का लोकेशन दिखाओ। तो उसके एंड्रॉइड में दिखाया लोकेशन। तो बोला इधर क्या है? वो कुछ नहीं। अरे तो वो जिएगा मरेगा, हमको क्या, अपने को तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारे लिए 1 साल का राजा, बाकी जिए मरे हमको क्या।
भोगवे नु। बोले ओके ओके, अब तुम जाओ, अब मैं प्लानिंग करता हूँ। उसने सोचा अब क्या किया जाए। अब ये मेरे को उस किनारे पे छोड़ेंगे, उस टापू पे, दूसरे टापू पे। अब यहाँ से मैं अकेला भाग भी नहीं सकता, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं 10 महीने तक तो मैं राजा हूँ। तो उसने फिर एक लिस्ट बनाया। उधर पहुंचने के बाद मेरे को आराम से जीने के लिए क्या क्या वस्तुओं की जरूरत है। तो पहले लिखा सोफा, फिर किचन, फिर जो भी लिखा होगा कुछ 3 BHK 4 BHK घर बनाने को। और अभी वो क्या है, राजा। तो वो मंत्री को फिर आदेश देने लगा, करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में लग जाओ। तो सबसे पहले बोला कि ये वाला सिंहासन ले जाओ। अरे तो आप कहाँ बैठोगे, ये है ना चट्टे पे बैठेंगे। और सब अच्छा खाना उधर जाके करो कोल्ड स्टोरेज। अरे तो इधर क्या खाओगे, इधर ये सब है, कंदमूल फूल फल सब खाएंगे। अभी सिंपल, बाद में हमेशा के लिए ऐश्वर्य का सेटिंग करता हूँ, ये कुछ वक्त का तपस्या करता हूँ। अगर कुछ वक्त के तपस्या से बाद का हमेशा का सेटिंग हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत। तो अभी सादा जीवन जिया और अपने अगले जिंदगी की तैयारी कर ली। तो 10 महीना तपस्या जैसा जिया। और जैसे 10 महीना हुआ, हुल आके आओ आपकी राह देखा। तो वो उन्होंने देखा था कि सब राजा तो एकदम रोते थे, तड़पते थे, लेकिन ये तो तैयार था। और ये तो खुशी खुशी उधर जाके छोड़ के आए। और फिर ये उधर जाके उस टापू पे हमेशा के लिए चैन से खुशी से रहा। इससे क्या सीखते हो? जो अभी तक बोले नहीं वो बोलेंगे। क्या? कुछ नहीं, थोड़ी मजा आवे स्टोरी में, मजा करवाया पूरी। यस, આપણને ખબર છે કે આપણે મરવાનું છે તો ભક્તિ કરી લેવી ટાઈમ। ओ, हम सबको पता है कि हम इधर 1 साल के राजा हैं। हम सब पता नहीं कितना साल है, टाइम तो कुछ पता नहीं। तो जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उसकी क्या हम तैयारी में लगे हैं या नहीं? या फिर अभी हम किसी की जिंदगी के राजा हैं तो फिर हम वो सब भूल गए कि हमारे पहले का भी तो राजा चला गया। सभी राजाएं चले जाते हैं, इधर कोई राजा जिया है क्या? तो फिर मैं कैसे जीऊंगा? तो मेरे को मेरा नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए मेरे को अभी से तैयारी करना चाहिए। गुड। और सभी आदिवासी थे वो लोग, लेकिन वो जो मंत्री था तो उसने उसको बताया सच, और इसने उस बात को सीरियसली लिया और फिर तैयारी में लग गया। तो ऑफ कोर्स इस कथा में, इस कहानी में तो उसने मंत्री को बुला के सामने से, उसी तरह से शास्त्र बताते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो आपको सामने से गुरु के पास जाके जिंदगी के सत्य के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए, राह नहीं देखना चाहिए। हम जब लोगों को बोलते हैं ना कि ये लीजिए गीता पढ़ी है, नहीं अभी नहीं पढ़े, कब? जब भगवान का इच्छा होगा। ले तो यहीं आए, भगवान की इच्छा से तो मैं खड़ा हूँ इधर। भगवान क्या? अरे भगवान का इच्छा मतलब क्या? वो आपको आपके घर से आएंगे क्या उठाने के लिए? पिकअप एंड ये करेंगे क्या? अरे आओ ने नाथ द्वारा कैम्प થાય છે અત્યારે નહીં, ક્યારે ભગવાન બોલાવશે ત્યારે તો બોલાવે તો છે અત્યારે कि आओ यार। अरे हमको तो इधर उनसे दूर आना ही नहीं था, आपकी इच्छा है, बस आप भगवान को अंदर घुसेड़ रहे हो। आप खुद के पाप के लिए भगवान को आरोपी बना रहे हो आप बस।
तो हमारी ज़िंदगी में भी हमें सामने से आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए, गुरु के पास जाके और ज़िंदगी के सत्य को जान के फिर क्या बोलेंगे गुरु जी? नो इलिसिट सेक्स, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना। तो इसमें कष्ट है, लेकिन ये 10 महीना मैं कष्ट लूंगा अगर बाद का मेरा पूरा हमेशा का जिंदगी संवर जाए तो अभी अगर सादा जीवन, उच्च विचार, अभी अगर कुछ ऑस्टेरिटीज, तपस्या लेनी पड़े तो उठा लेना चाहिए। दैट इज इंटेलिजेंस। अगर कोई व्यक्ति समझ गया कि इस संसार की कोई वस्तु मेरे साथ नहीं आने वाली है, तो जो मेरे साथ आने वाला है और मेरे को हमेशा के लिए जो पूर्णता मिलने वाली है, तो उसमें वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देगा। दिस इज टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, लेकिन गले के नीचे नहीं उतर रहा होगा ना? नो प्रॉब्लम, केवल समझो, सुनो, अच्छा लगा आपको। सत्संग में बैठने से हमारा बुद्धि ब्रॉड होता है। फिर भले ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, लेकिन फिर हम बाकी जिंदगी की अलग अलग परिस्थितियों में बेहतर क्लैरिटी से सोच पाएंगे। तो ये सत्संग से हमारा विवेक बढ़ता है। और ये किनारा है भौतिक जगत, वो किनारा है आध्यात्मिक जगत, जहाँ पे हमको जाना है। कैसा लगा? कहानी ऐसा लगा? और एक बताओ। हाँ, 2 गांव थे, उसके बीच में एक नदी बहता था। अब इस गांव से उस गांव जाना होता था तो नाव वाले लेके जाते, लेकिन नाव में बैठाने से पहले एक उनका लेक्चर होता था। उनको बोला जाता था, देखो इधर नदी में थोड़ा आगे एक टापू है, उधर से उधर एक चुड़ैल गाती है, मधुर मधुर आवाज में गाएगी, हो ही हा हा हु ऐसे गाएगी वो। और जो उसका आवाज कान में गया तो व्यक्ति पागल हो जाता है, और वो नाव में से कूद के तैरते तैरते उस टापू पे जाता है। आज तक जो उधर गया है वो वापस जिंदा नहीं लौटा। तो इसलिए वो आवाज आएगी, लेकिन हमको कूदना नहीं है, पागल नहीं बनना है, हमको दूसरे गांव तक जब तक नहीं पहुंचे तब तक नाव में ही बैठे रहना है। बोले बस इतनी सी बात, तो इसके लिए क्यों इतना बड़ा लेक्चर देते हो? बोल देते केवल। बोले हाँ, वो तुम चढ़ो नाव में, जब आवाज आएगा तब समझ जाओगे, फिर तुम नाव में चढ़ाओ। LD कॉलेज का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का वो लड़का था, वो पता आपको? तो वो चढ़ा और उसके साथ 3-4 लोग की जिसको एक्सपीरियंस था, जिसको नॉलेज था, तो वो लोग भी चढ़े और उन्होंने तो इसको बताया। और जैसे ही वो बीच में पहुंचा तो वो आवाज आया, हो आ जाओ, लेट्स एंजॉय, ओ लो, अरे यार। और ये इतना पागल हुआ, बोले ओहो मेरे सपनों की रानी लगती है ये, फाइनली आ गई है। ओहो मेरे को जाने दो। और कूदने गया तो 3-4 लोगों ने रोक लिया, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पीछे से पकड़ा। अरे बेस्ट बोला था लेक्चर में, अरे थोड़ा लेक्चर तुम्हारा, और तुम सब मेरे दुश्मन हो और मेरे को सुख मिल रहा है तो उससे तुम सबको ईर्ष्या है, और तुमसे मेरा सुख देखा नहीं जाता, तुम सबसे मेरा मजा देखा नहीं जाता, देखो मेरे को क्या मिलने वाला है। अरे भाई कल मरी जाए तुम, कुछ नहीं है उधर। अरे इतिहास गवाह है, सब लोग उस रास्ते में गए, कोई जिंदा नहीं लौटा। और तो जो लोग बचा रहे थे, ये उन्हीं लोगों को लात मार रहा था, और लात मार रहा था, छोड़ो मेरे को, आप सब दुश्मन हो मेरे, लेकिन इन सब ने पकड़ कर।
तो धीरे धीरे नाव आगे बढ़ता गया, ये मारता रहा, ये लोग सहन करके उसको छोड़े नहीं। फिर जैसे जैसे नाव थोड़ा आगे बढ़ता रहा तो डिस्टेंस के साथ साथ आवाज़ भी कम हो, डिस्टेंस बढ़ता गया, आवाज़ कम होता गया। तो जैसे जैसे आवाज़ कम होता गया तो फिर उस प्रमाण में ही उसका सेंस वापस आने लगा और फिर फाइनली वो होश में आया। बोला क्या हुआ था, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? ना ना, तो कहीं कर है डॉट डाय। नहीं नहीं, मेरे को लगा कि पता नहीं, मेरे को कुछ याद नहीं। हाँ हाँ, कुछ कुछ हुआ नहीं। और फिर वो उसको नाव से उस पार उसको पहुंचा दिया। इसमें से क्या सीखते हैं हम? आप तो बोला था, और कोई जो नहीं बोला है वो बोले। अरे समझ, आप सब समझदार लोग हैं यार, समझ जाओ आप सब, क्या आप पूछने का। हाँ बोलो। જ્યારે ભગવાનના ભક્તો આપણને ભવસાગર પાર કરાવવા માટે આવે તો આપણે મોહ માયામાં પડીને એમને જ બ્લેમ આપતા હોઈએ. અને જો આપણે મોહ માયામાં ના આવીને એમનું જ સાંભળીએ તો આપણે ભવસાગર પાર કરી શકીએ. हाँ हरि बोल। एक लड़का था, वो हमारे प्रोग्राम में आने से पहले भी वो पढ़ाई नहीं करता था। फिर हमारे प्रोग्राम में आया तो हम स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन, एकेडमिक्स दोनों को हम 50-50% हम वेटेज देते हैं, इक्वल वेटेज देते हैं। तो हमने बोला पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई, लेकिन वो फेल हुआ। तो वो फिर बोलने लगा, आ इस्कॉનમાં જતો હતો ને એટલે બહુ સમય જતો રહ્યો, ફરવા લઈ જતા 2-3 દિવસ અને लेक्चर बोलावे, सेवा में बोलावे, माड़ा कराने के। अगर उन सब टाइम में अगर मैंने पढ़ा होता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। तो कोई जो उसके साथ वाला आता था वो तो पास हुआ, तो उसने उसको पूछा, मेरे को तो इस्कॉन ने हेल्प किया, इस्कॉन में जो टाइम दिया मैंने उससे जो मेरा फालतू का टाइम बच गया उससे मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिया मैं तो। लेकिन तुम ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि जो तुम्हारा टाइम सोशल मीडिया ने लिया, जो तुम्हारा टाइम तुम्हारे दोस्तों ने लिया, उस टाइम में भी तो तुम पढ़ सकते थे। सर ना, हाँ समझदार हो आप सब, बहुत ज़्यादा समझदार। और जब माया का प्रलोभन आता है तो हमको लगता है यार ये क्या ना ना बोलते रहते हैं, ना ये मत करो ये मत करो, मेरे को खुला छोड़ दो, मैं खुला पक्षी बनना चाहता हूँ, आकाश में उड़ता पंछी बनना चाहता हूँ। हाँ तो पंछी बनोगे अगले जन्म में, वही तो हम बता रहे हैं कि भाई नो जा। तो लेकिन जैसे तैसे भक्तों के संग में रह लिए तो भवसागर पार कर जाएंगे। तो वो जो नाव है वो इस्कॉन है। बहुत सारी माया क्या अटैक आएंगे, बोले छोड़ो इस्कॉन को, छोड़ो भक्तों को, छोड़ो गीता को, छोड़ो माला को, छोड़ो यार ये सब, अपने कैरियर के बल फोकस। अरे यही तो कैरियर है, आत्मा का कैरियर क्या है? भक्ति। ये तो सब एक्सटर्नल कैरियर्स हैं कि जो आत्मा के ऊपर थोपे गए हैं। ठीक है वो करना है तो करो, लेकिन ये तो करो, इससे टेम्पररी प्लेसमेंट मिलेगा, इससे इटर्नल प्लेसमेंट मिलेगा भैया, इससे इस गवर्नमेंट का नौकरी मिलेगा, इससे तो सुप्रीम गवर्नमेंट का नौकरी मिलेगा है? तो वो चुड़ैल कौन है ये बताओ? ये माया कौन है? माया का सबसे पावरफुल एजेंट है मन। माया मतलब जो भगवान ने दुर्गा देवी को ये प्रोजेक्ट दिया है कि आप इस संसार के लोगों को भ्रम में रखो, तो ये भ्रम में रखने की अधिष्ठात्री देवी है दुर्गा देवी। वो माया में नहीं है, वो तो भक्त है। और उनका कृष्ण का सेवा है कि ये उनका सेवा है, बोलो। उनका सेवा ये है कि सबका टेस्टिंग करने के बाद ही कृष्ण के पास भेजो, ये उनका सेवा है। कोई ऐरे गहरे नथु खेरे को मत भेजना कि इतना सा भक्ति किया और फिर उसको माया से निकलना। ना, हर की परीक्षा करें, कसौटी करें, अंत तक उसका परीक्षा होता है और फिर पास हो जाता है, फिर उसको माया सर्टिफिकेट देती है। अरे बहुत
फिर माया ही आपको बोलेगी ठीक है अभी अब आगे बढ़ सकते। तो ये चुड़ैल, ये वो माया, इस संसार के जो प्रलोभन है जो हमको बोलता है एंजॉय मी एंजॉय मी एंजॉय मी, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ जुआ खेलो। तो चलिए आपसे सवाल पूछता हूँ, माया बाहर है या अंदर है? दोनों जगह है बाय द वे। तो ये एंड्रॉयड माया है या फिर नहीं है? स्त्री माया है या नहीं है? स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, सेम थिंग है भी और नहीं भी। तो एक्चुअली में देखा जाए तो भगवान के धाम में भी तो स्त्रियां हैं। हम इधर राधे 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 बोलते हैं, अब अगर राधा रानी सामने आ गए तो फिर क्या करेंगे? फिर हमारा नजर कहाँ जाएगा? जब हम दूसरी लड़कियों को देखते हैं, सुंदर लड़कियों को, तो जिधर नजर आता है अब ये तो भगवान की डायरेक्ट शक्ति है। तो भगवान मदन मोहन है, ये मदन मोहन मोहिनी है। सो हमारे अंदर जो भोग वृत्ति है, भोग करने की इच्छा है, वही माया है। बाकी सब तो टूल है, ये तो सब मैटर है। तो बट दिस इज हायर अंडरस्टैंडिंग। शुरुआत इज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। पहले वैराग्य, उसके बाद युक्त वैराग्य। मतलब क्या? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको गुलाब जामुन नहीं खाना है क्योंकि आपको डायबिटीज है, तो आप गुलाब जामुन से वैराग्य विकसित करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी से प्रेम है तो ठीक है, आप भाई आपको नहीं खाना, उसको तो थोड़ी डॉक्टर ने मना किया है, आपको डायबिटीज है, उसको थोड़ी है। तो आप खरीद के आओ और खुद अपने हाथों से गुलाब जामुन उसको खिलाओ। तो गुलाब जामुन से वैराग्य भी हुआ और उससे प्रेम भी हुआ। तो प्रेम से युक्त वैराग्य होना चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई आपको स्त्री दिखी तो क्या आना चाहिए दिमाग में? मैं इसको एंजॉय करूं, ऐसा नहीं आना चाहिए। कृष्ण इसको एंजॉय करे, तो मैं इनको कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, मेरे को अपनी सेवा में नहीं लगाना। इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। बहुत हाई स्टेजेस है ये सब, अभी हम वैराग्य के लेवल पे भी नहीं है। तो किसी ने मेरे को बोला, प्रभु जी बरोबर बोला था। मैंने उसको पूछा कि पूरे कैंप में क्या अच्छा लगा? वो युक्त वैराग्य अच्छा लगा। हर वस्तु स्वीकार करने का, कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है, बस उसको कृष्ण के लिए करने का। प्रभु जी आ गए वहां पर, હું બધું कृष्ण वाले करो जो प्रभु जी, कौन बताएगा तेरे को तू किसके लिए कर रहा है? तो मैंने बोला जिसके अंदर वैराग्य होता है वही तो युक्त वैराग्य का पालन कर सकता है। अगर गुलाब जामुन से आपको वैराग्य है तो ही आप सोचिए, गुलाब जामुन आपके सामने है नहीं और आप नहीं खा रहे हैं, ये एक लेवल है। आपके सामने है और आप नहीं खा रहे हैं, ये दूसरा लेवल है। आपके सामने है, आप नहीं खा रहे, आप किसी को दे रहे हो खाने के लिए। सो दिस इज ग्रेजुअल। तो ये भक्ति है। तो वैराग्य हमारी साधना भक्ति है। वैराग्य तो केवल एक टूल है हमारे लिए कि जो हमें भक्ति में मदद करता है। कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? अच्छा लगा? हाँ, मजा आया। कॉन्सेप्ट मजा आएगा प्रभु जी। इसलिए इस्कॉन बोलता है शादी करो। इस्कॉन मतलब शास्त्र बोलता है शादी करो, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता बोला, सोचो। भीष्म पितामह थे ब्रह्मचारी, और वो भी उतने ही महान भक्त थे जितने अर्जुन। लेकिन अर्जुन को बोला गीता, तो वो तो गृहस्थ थे। एक शादी नहीं, मल्टीपल शादी किया था अर्जुन ने। और वो थोड़ी सन्यासी थे। ही वाज अ वॉरियर। लेकिन क्या बोला अर्जुन को? माम अनुस्मर युध्य च। माम अनुस्मर मतलब अपना आध्यात्मिक कर्तव्य, युध्य च मतलब भौतिक कर्तव्य, दोनों साथ में करो। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। सो इस एग्जाम्पल से हमें, हाँ ओके सॉरी, हाँ कुछ पूछना है आपको? पूछिए। वो अभी आपने नाव वाला स्टोरी बताया कि हाँ। माया के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो ये तो स्टोरी है, मुझे कोई रियल एग्जांपल दीजिए। अरे स्टोरी पे मैं कैसे मान सकता हूँ कि हमें माया के पीछे नहीं पड़ना चाहिए? हाँ, ऐसा कोई अगर रियल एग्जांपल हो?
माया, माँ मतलब नहीं, संस्कृत में ना को माँ बोलते, पता है, माँ गच्छ, माँ गच्छ, माँ मतलब नहीं, और या मतलब जो है। माया मतलब जो नहीं है लेकिन जो लगता है कि ये है, उसको माया बोलते हैं प्रभु जी। सुन रहे हैं आप? क्या बोला मैंने अभी? हाँ हाँ, तो माया मतलब जो नहीं है लेकिन हमको लगता है कि ये है, उसको माया बोलते हैं। तो जो वस्तु, जो परिस्थिति, जो व्यक्ति, जो विचार हमें हमारी वास्तविकता को भुलाए, वो माया है। समझना? माया मतलब भ्रम। तो सत्य हकीकत तो ये है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम 24 घंटे में कितनी देर हम ये याद रख पाते हैं कि हम आत्मा है, उतना हम माया में। मैं आ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। कॉलेज लाइफ में भी आऊँगा मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है। मैं एक बच्चे ने मेरे को पूछा, प्रभु जी मैं कभी कभी माया में जाता हूँ, ऐसा लगता है। मैंने बोला तुम कभी कभी भक्ति करते हो, ये समझो पहले। फर्स्ट बी अवेयर ऑफ हाउ मच इल्यूजन वी आर इन। तो जब जब हम कृष्ण को भूलते हैं, वो माया है। हो सादा एग्जांपल देता हूँ, सीधा सीधा आपके गले के नीचे शुद्ध घी वाला शीरे की तरह नीचे उतर जाएगा, इसका एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी प्रेम किया है क्या? देखो मेरी आंखें बंद हैं इसलिए आपका एक्सप्रेशन नहीं देख रहा हूँ आप सबका मैं। तो हालांकि वो प्रेम नहीं है बाय द वे, बट एनीवे जो भी है। तो हमें क्या लगता है कि तो उसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है कि तुम्हारे ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं होना चाहिए। सही है? अब मान लीजिए कि अगर कोई और तीसरा व्यक्ति आता है कि हमको उसके प्रति भी आकर्षण हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको लगता है कि इससे अभी जो मेरा लाइफ पार्टनर है, इससे भी बेहतर मेरा रिश्ता इसके साथ हो सकता है। इस विचार को भ्रम बोलते हैं। भ्रम को संस्कृत में माया बोलते हैं। तो हम आत्मा है, आत्मा परम आत्मा के संपर्क में ही संतुष्ट रह सकती है। लेकिन जो विचार आत्मा को, ये विचार मतलब जो भी इंटरनल थॉट, आंतरिक विचार और बाह्य परिस्थिति आत्मा को ये मनवा दे कि कृष्ण को नहीं, कृष्ण के अलावा ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये परिस्थिति तुम्हें संतुष्ट करेगी, वो माया है। अब हम अपने लाइफ में हम लिस्ट बनाए कि हमारी जिंदगी में कौन कौन सी माया है, तो बनाए लिस्ट। घर माया, परिवार माया, प्लीज डोंट माइंड। घर माया, परिवार माया, पढ़ाई माया। आपको मैं रॉ बता रहा हूँ कि जो शास्त्र बताते, फिर मैं इसको कवर करूंगा, डोंट वरी। लेकिन जो व्यक्ति, जो वस्तु हमें कृष्ण को भुलाने के पीछे पड़ा है, वो माया है। हाँ, लेकिन अगर हमारी भक्ति इतनी प्रबल है कि हम उसको कृष्ण के रिलेशन में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का लड़की रिश्ते में है और कोई तीसरा कोई लड़की आई कि जिसको कि जो बहुत अच्छा गाती है, तो लड़के के अंदर जब ये विचार आता है कि क्या बात है, मेरे को तो इसका आवाज़ बहुत अच्छा लगता है, तो वो डिविएट हुआ उसके रिश्ते से। लेकिन अगर उसके अंदर ये विचार आया कि अरे इतना अच्छा गाती है तो मैं अपनी पत्नी को इसका गाना सुनाऊंगा, तो वो प्रेम के अलाइन कर दिया उसने। तो अगर हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ हो तो हम माया को भी भक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल में आपके स्तर पे
आप कैसे समझ सकते हो? आपने आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो आपके लिए आप दो चीज़ों से माया को समझ सकते हो, लस्ट और पढ़ाई में केयरलेसनेस। अभी आपकी इंजीनियरिंग की ज़िंदगी में जब काम वासना आए और जब आप उसको कंट्रोल ना कर सको, तब आप समझो कि आप माया में, क्योंकि वो आपके पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके कैरियर के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके कैरेक्टर के लिए अच्छा नहीं, वो आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा नहीं। आपको पता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप माया में हो, आप भ्रम में हो। आप पढ़ाई करने बैठे हो और कुछ नोटिफिकेशन आया कि इंडिया का मैच चल रहा है और 5 ओवर में इतना रन हुआ, इतना बाकी है, तो क्यों क्लिक करने का? आप पढ़ाई करो ना। अरे मोबाइल लेके क्यों बैठने का? स्विच ऑफ करके रख दो। सर मेरे को पता है कि ये मेरे हित में नहीं है, फिर भी मैं उसको छोड़ नहीं पाता, तो मैं उस समय में उस वस्तु की माया में आ गया। तो अभी आपके लिए पहला है लस्ट और दूसरा है पढ़ाई। आप सब अच्छे से पढ़ाई करो। इस्कॉन में आने से पहले जितना अच्छा पढ़ाई करते थे उससे 4 गुना अच्छा पढ़ाई करो, ताकि कृष्ण का यश उस तरीके से फैले कि जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कुछ छुड़वाया नहीं लेकिन सब कुछ वापस दिलवाया। तो हम कृष्ण के साथ जुड़ के बेहतर इंसान बनते हैं, बेहतर विद्यार्थी बनते हैं और हमारा कैरियर बेहतर बन गया। लेकिन आप जैसे ही वापस जाओगे तो आपके कुछ नालायक दोस्त होंगे, प्लीज आप क्षमा करना, लेकिन जो सच है वो बता रहा हूँ, दिल से मत लेना, कि जो बाहर से दोस्त दिखेंगे लेकिन अंदर से आपका कीमती समय और कीमती शक्ति पढ़ाई में नहीं लेकिन इधर उधर की चीजों में यूज करने के लिए आपको फोर्स करेंगे। तो वो दुश्मन है दोस्त के भेष में, तो उसको छोड़ो। उसको छोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसकी बात को तो छोड़ो यार, स्वीकार करना। अगर नहीं छोड़ सकते तो फिर आप फिर माया में हो। तो अभी आप कॉलेज के विद्यार्थी हो, तो अभी आपके लिए माया है काम वासना और पढ़ाई में आलस। मैं साधक हूँ और मैंने अपना सब कुछ कृष्ण के चरणों की प्राप्ति के लिए न्यौछावर किया। तो मेरे लिए जो भी कृष्ण के स्मरण में जो भी बाधा है वो मेरे लिए माया है। अभी मेरे स्तर पे पूजा लाभ प्रतिष्ठा माया है, लोग मेरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन अपमान सहना आसान है, सम्मान सहना बहुत मुश्किल है। तो मैं भगवान को भूल ना जाऊं, तो फिर ये झूठी प्रतिष्ठा मेरे लिए माया है। तो इस तरीके से समझ आ गया सर? वेरी गुड क्वेश्चन। इनके क्वेश्चन के लिए एक बार हम ताली बजाएंगे। वेरी नाइस। मतलब ये क्लास बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ये क्लास एप्लीकेशन के लिए सुन रहे हैं। ऑफ कोर्स आप सब भी सुन रहे हो, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आप में से जो बैठे हैं उसमें से 2 लोग ध्यान से नहीं सुन रहे, बाकी सब ध्यान से सुन रहे। अनुभूति तुमने क्या देखो ये अनुभूति ई बे कौन से हूँ तो नहीं ना, सच बताओ मेरे को भी नहीं पता वो 2 कौन है, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ तो फिर सब ध्यान में आ जाते हैं। नहीं, आप सब ध्यान से सुन रहे। So thank you sir, good question. You helped me also to remember that I'm in Maya. इसीलिए हमें 3 चीजें चाहिए हमारे गोल को हासिल करने के लिए, एजुकेशन, सपोर्ट और एम्बियंस। पहला है एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स व्हाट एंड व्हाई। हमारा जो गोल है वो क्या है और वो क्यों जरूरी है, ये समझना। मान लीजिए कि अभी आपका गोल है कि मैं आपको 9.5 SPI लाना है, तो क्या लाना है और क्यों लाना है? आपके कैरियर के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए। तो 9.5 क्यों लाना है, ये क्या लाना है, क्यों लाना है, कैसे लाना है, कैसे पढ़ाई करना है, ये सब इंफॉर्मेशन है में आएगा, एजुकेशन में आएगा। तो हमको पता भी रहता है, लेकिन कभी कभी हमारा आलस हमारे पर हावी हो जाता है। इसलिए कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, चाहे वो हमारा दोस्त हो, हमारा रूममेट हो, हमारा कोई सीनियर हो, जिनको हम अकाउंटेबल हो, जिनको हम अपना रिपोर्ट देते हो, कि जो हमको थोड़ा लविंग पुश दे। अरे आज क्या किया आपने, इस हफ्ते में आपको 16 घंटे पढ़ाई करना था, आपने केवल 4 घंटा पढ़ाई किया, क्यों, क्या हुआ? और तो कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे लोग चाहिए लाइफ में
कि जो उसी गोल के प्रति आगे बढ़ रहे हैं कि जिस गोल के लिए मैं इच्छा रखता हूँ, तो फिर वो मेरे को हेल्प कर देंगे। और तीसरा है माहौल चाहिए ऐसा, हम ऐसी जगह पे रहें कि जहाँ पे ऐसे लोग रहते हो। सपोर्ट मतलब कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम अकाउंटेबल हो, और माहौल मतलब हमारे आसपास ऐसे ही लोग हो कि जो हमारे ही लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगे हुए हैं। तो उनके साथ रहते रहते हमारा भी हो जाएगा। अगर आपने देखा हो तो बॉम्बे की लोकल ट्रेन में आपको चढ़ना है ना, तो आपको क्या करना है पता है? आपको चढ़ने का प्रयास नहीं करना। जो लोग उसमें चढ़ने के एक्सपर्ट है, आप उसके बीच में आके खड़े हो जाओ बस, तो वो धक्का धक्के से आप अंदर चढ़ जाओगे। तो जिसको जिंदगी जीना आता है उनके बीच में बस रह लो, तो फिर आप भी जिंदगी जी जाओगे अच्छे से। तो इसीलिए ये भक्तों के संग की महिमा है। ऐसा नहीं कि भक्त लोग केवल मंदिर में बैठ के हरे कृष्णा करते हैं और घंटी बजाते हैं। इस्कॉन में फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं अभी, अल्फ्रेड फोर्ड, वो हेनरी फोर्ड के पौत्र हैं जिन्होंने फोर्ड कंपनी बनाया। तो वो इस्कॉन के फॉलोअर हैं उतने कि हालांकि उनका जन्म अमेरिकन बॉडी क्रिश्चियन है, लेकिन प्रभुपाद जी से मिले और फिर उन्होंने दीक्षा लिया। वो हर रोज 16 माला करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं पिछले 50 सालों से। और उन्होंने बंगाल में मायापुर में जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहाँ पे इस्कॉन का 1000 करोड़ का मंदिर बन रहा है, उसमें 500 करोड़ उन्होंने दिए। कितना? 500 करोड़। 500 करोड़ देने के बाद अभी मैं देख रहा था उनका वीडियो, तो उनको कुछ ब्रेन स्ट्रोक आया था, तो वो बार बार बचे। तो उन्होंने बोला कि मैं और $10 मिलियन प्लेज करता हूँ। तो मैंने गूगल में डाला, $10 मिलियन को ट्रांसलेट किया तो 88 करोड़। 10 मिलियन मतलब कितना? 88 CR। तो वो गृहस्थ है, वो अपने पत्नी के साथ रहते हैं और अपना फोर्ड कंपनी छोड़ा नहीं है। अगर छोड़ते तो वो थोड़ी दान दे पाते। तो इस्कॉन में 99.9% लोग गृहस्थ हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं, लेकिन कृष्ण को साथ में रख के करते हैं। और 0.1% हमारे जैसे होते हैं कि इन सबको ज्ञान देने के लिए, भक्ति का माहौल मंदिर में देने के लिए जिन्होंने त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, ताकि ये पूरा समाज आगे बढ़ सके। तो लेकिन हमें भक्तों के संग की जरूरत है, तो ही हमसे भक्ति होगा। ये सब अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे ना, कुछ अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए हमारी एक बेस फैसिलिटी होती है। बेस मतलब इस्कॉन का पीजी। इस्कॉन के पीजी मतलब वहाँ पे जो डिवोटीज हमारे प्रोग्राम में आते हैं, उसी में से हम उनको रिक्रूट करते हैं बेस में। और हम बेस का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। आप बोलो जी आप अभी तो कर रहे हो, नहीं, हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर किसी को बेस में आना है तो जब तक वो तड़पता नहीं है तब तक हम उसको आने नहीं देते बेस में। क्योंकि बेस एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो लोग भक्ति करना चाहते हैं और जो अपने पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, और तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये मुझसे अकेले से नहीं होगा, पढ़ाई भी नहीं होगा और भक्ति तो नहीं होगा अकेले में, हॉस्टल में रह के, पीजी में रह के। तो जब वो शास्त्रों से सुनते हैं, शास्त्रों से पढ़ते हैं, भक्तों से सुनते हैं कि भक्ति का कितना इम्पोर्टेंस है, और जब वो समझते हैं कि जब उनका हृदय कृतज्ञता से भरता है कि ये लोग जो हमको भक्ति सिखाते हैं, हमने इनको आज तक क्या दिया, इनको क्या मिलता है। हमको इस्कॉन कोई कमीशन नहीं देता, बाय द वे, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जान के खुशी होगी कि आपने जो पैसा दिया है इस यात्रा के लिए, उतने पैसे में यात्रा कभी हो नहीं सकती। बाकी का पैसा इस्कॉन लगा रहा है। ये आपको क्यों बताया? क्योंकि हम आपके पैसों के पीछे नहीं है, ये बताने के लिए उन्होंने बताया।
हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आप कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस दोनों हासिल करके एक आदर्श इंडिविजुअल बनो, ताकि इस संसार के भटके हुए लोग आपसे प्रेरणा लेके सुधरें। हमारा एलडी का भी बेस है, जहाँ पे भी ऑलरेडी 3 से 4 एलडी के स्टूडेंट्स रहते हैं, जिनका अभी क्लास अलग हो रहा है। और वहाँ पे कैसा रहता है कि वहाँ पे वो एक पीजी जैसा नहीं है कि उधर खाने के लिए सोने के लिए हम नहीं आते। वो तो आपको भी मिलेगा आपके हॉस्टल में और पीजी में। हम भक्ति के लिए आते हैं। तो जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है और जिसको साथ साथ अपने पढ़ाई में भी आगे बढ़ना है, तो उसके लिए ये हम बेस फैसिलिटी रखते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने आपको कुछ कहानी बताई, कल भी मैंने आपको लव लस्ट के बारे में बताया, सब आप समझ गए। आप बस एक बार अपने हॉस्टल के या पीजी के रूम में जाना, एक बार बाष्पीभवन हो जाएगा सब, 95% सब इवॉपरेट हो जाएगा। हाँ, आप वापस जाके आप समझोगे कि ये 2 दिन में मेरे को क्या मिला। मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रांग हुआ कि मैं अपने आप को गलत आदतों से बचाने की शक्ति बढ़ी पहले से, लेकिन आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। चैलेंज है ये, क्योंकि अभी हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि आप एटलीस्ट हफ्ते में एक बार आते रहो और सत्संग करते रहो, सुनते रहो। और अगर आपको बेस्ट है कि आप बेस में शिफ्ट हो जाइए। बेस में क्या क्या मिलेगा आपको? खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा और भक्ति मिलेगा। तो खाने का रहने का पैसा लगता है। अगर आध्यात्मिक जगत होता तो इसको वो भी नहीं लेता आपसे, बाय द वे। लेकिन बाहर के लोगों को पैसा देना पड़ता है। तो बेस के डिवोटीज ही वो फाइनेंशियल हिसाब रखते हैं। हम केवल आते हैं और भक्ति सिखाते हैं और हम वापस मंदिर चले जाते हैं। हम भी हफ्ते में 2 से 3 दिन बेस पे रुकते हैं, ताकि हम भक्ति अपने आचरण से और प्रचार से सिखा पाए और उनकी पढ़ाई के ऊपर भी हम फोकस करवा पाए। और भक्ति का कितना कीमत है? भक्ति कितने में मिलेगा? 1 किलो दशरथपुत्र को भक्ति कितने में मिलेगा? 1 किलो है? यहाँ पे थोड़ा देखो ना, मार्केट में, धाम में तो मिलेगा कहीं पे। भक्ति का कीमत लगा के बताइए। तो भक्ति का और ज्ञान का कोई कीमत नहीं होता, और कोई कीमत ब्राह्मण को, साधु को लेना भी नहीं चाहिए उसका। तो जो बेसिक होता है, जो रेंट होता है, तो कोई बोलेगा प्रभु जी हम लोग उधर रहते हैं जहाँ पे हमें एक भी पैसा नहीं देना पड़ता, सब कुछ फ्री में मिलता है। नो प्रॉब्लम। ये हमें समझना पड़ेगा कि मेरे इस लाइफ के जो अचीवमेंट्स हैं, जो भी पोजेशंस हैं, वो मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बचाने वाली। ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग आके मेरे को प्रणाम करते हैं, ऐसे प्रणाम तो कोई नहीं करता होगा इस पूरी दुनिया में किसी को। जैसे हम साधुओं को, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, वैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता हो। अब अगर हमको बोला जाए कि आप भी थोड़ा झुको प्रभु जी, मैं झुकूंगा, हैं? खबर है कौन छू? हाँ, मूर्ख बद जीव छू तुम, कि जे तू जन्म मृत्यु में फरस। ऐसा क्या प्रभु जी? ये पता नहीं था प्रभु जी। मेरे को लगा कि मैं तो 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ पर एनम, और मेरे पास तो इतना गाड़ी है, इतना बंगला है, इतना सब कुछ है, मैं इतना सक्सेसफुल हूँ। उस सब चीज़ों का वैल्यू है, उन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस है। कब तक? जब तक ये शरीर है। और वो चीज़ें ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत करना भी चाहिए। लेकिन जब हम साधुओं के सामने आते हैं, तब इस समझ के साथ आना चाहिए कि आई एम स्पिरिचुअली अ फूल। आध्यात्मिक रूप से मैं मूर्ख हूँ, मुझे ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, और इसमें ये सब लोग एक्सपर्ट हैं। सो वी ऑफर रिस्पेक्ट आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड।
जब हम ये देखेंगे कि ये लोग कितना कर रहे हैं मेरे लिए और मुझसे कुछ मांग भी नहीं रहे, हम कोई डोनेशन नहीं मांगते, हम कोई पैसा नहीं मांगते कि हम अपने घर पे भेज सकें। तो प्रामाण जब कोई कॉमन सेंस वाला व्यक्ति देखता है, जब मैंने भी देखा था मेरे सीनियर्स को कि वो मेरे लिए कितना कर रहे हैं यार, हैं, उनका मेरे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। एक लेक्चर तैयार करके देने में कितना मेहनत लगता है, वो तो आप जब लेक्चर दोगे तब मालूम पड़ेगा। और लेक्चर देना इज नॉट अ स्पिरिचुअल लेक्चर, इज नॉट एक्सटर्नल एक्टिविटी। वो तो अपने पूरी ज़िंदगी अगर जिया हो तो ही उसका इफेक्ट आता है। और मेरे सीनियर्स हमेशा, उनको मेरी चिंता, जितना मैं अपनी चिंता करता था उससे भी ज़्यादा उनको मेरी चिंता थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो निस्वार्थ भावना है। क्यों? कहाँ से आई? क्योंकि वो भगवान से जुड़े हैं जिनके अंदर ये है। तो एटीट्यूड वाइज, एग्जीक्यूशन वाइज, एक्टिविटीज़ वाइज उन्होंने कितना किया मेरे लिए। और फिर क्या कुछ मांगते हैं क्या? कभी कुछ नहीं मांगा मुझसे। तो इसलिए फिर हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। तो फिर प्रेम आता है हृदय में उनके लिए। ये भगवान तो दिखते नहीं, लेकिन भगवान के भक्त तो दिखते हैं। तो प्रेम मतलब फिर उनकी आज्ञा को हम खुशी से स्वीकार करके उसको मानते हैं। ओबीडियंस आता है। जहाँ पे लव होता है वहीं पे ओबीडियंस होता है। आजकल के बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते, लेकिन वही बच्चे इस्कॉन में आके झाड़ू मारते हैं। घर पे कभी पूरी जिंदगी झाड़ू नहीं मारा होगा, बर्तन नहीं धोया होगा, और इधर आके चलो चलो सेवा करो, ये करो। क्यों? बिकॉज एग्जाम्पलरी पर्सनालिटीज, उनको उनका आचरण देख के, उनके विचार को देख के, और उन्होंने कितना किया है हमारे, उसके सामने सिर अपने आप झुक जाता है। और अब क्या देंगे उनको? और हाँ, साधु संत एक चीज मांगते हैं, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो दक्षिणा में क्या दो? हम जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो आप फॉलो करो, आपके भले के लिए। इसीलिए अगर आप में से किसी को बेस में भी शिफ्ट होना है तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपके सीनियर्स के प्रति कृतज्ञता और प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, और भक्ति में आगे बढ़ने की तत्परता बहुत ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ों, ऑफ कोर्स बेस में खाने का क्वालिटी बहुत हाई होता है, क्योंकि अब जो कृष्ण के चरणों में आ गया तो फिर उसको फिर सब कृष्ण अच्छा ही देंगे। तो रहने का सुविधा, खाने का प्रसाद सब बढ़िया होता है। तो प्रभु जी खाने को अच्छा मिलेगा, प्रभु जी सोने को अच्छा मिले। तो हमारे बेस में क्या होता है, हम सवेरे 6 बजे छोटा सा हम आरती करते हैं भगवान का, फिर उसके बाद सब 2 माला 4 माला जो भी लोग करते हैं वो करते हैं। फिर उसके बाद एक छोटा क्लास होता है डेली, आधा घंटा पौना घंटा। तो डेली सवेरे का 1.5-2 घंटा जाता है स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तो एक कॉलेज के स्टूडेंट ने मेरे को पूछा कि प्रभु जी मैं बेस में शिफ्ट हो जाता हूँ, लेकिन मैं जल्दी नहीं उठूँगा, मैं 8 बजे उठूँगा। मैं बोला थैंक यू, आपने पहले बता दिया, तो आप प्लीज़ मत आइए। क्योंकि ये आपके ये, वरना फिर पीजी और फिर बेस में फिर क्या ही अंतर रह जाएगा बताइए। तो बेस मतलब कि वो प्राइमरीली स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए है। और फिर हमें हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आता है कि अब मेरा पढ़ाई भी मेरी भक्ति है, वो माया नहीं है। अगर मैं अच्छा पढ़ाई करूँगा तो मेरा भक्ति अच्छा होगा। मैं अच्छा पढ़ाई करूँगा, मेरा अच्छा मार्क्स आएगा, तो मेरे आसपास के लोग कृष्ण का गुणगान करेंगे, भक्तों का गुणगान करेंगे। तो अब मेरा अच्छा पढ़ाई करना ये मेरा सेवा है भगवान को। तो इसलिए मैंने एक PDF PPT शेयर किया है हमारे ग्रुप में, क्रूशियल क्वालिटीज टू बी कल्टिवेटेड इन यूथ। तो उसमें शुरुआत में नारद मुनि जो महाराज युधिष्ठिर को ब्रह्मचारी के गुण कि जब वो गुरुकुल में रहते हैं तो कैसे रहना चाहिए उसका वर्णन है। तो वो जो बेस में शिफ्ट हो जाते हैं हम उनको देते हैं। और उसके बाद बेस के फोटोज़ हैं कि कैसे डिवोटी साथ में आके पढ़ाई कर रहे हैं,
प्रसाद ले रहे हैं, मतलब कि बेस क्या होता है उसके, तो वो आप देख सकते हैं पीपीटी में फ़ोटोज़ और बेस के बारे में। और मेरे को जब पता चला था कि बेस जैसा होता है, मैं इस्कॉन से जुड़ा, उसके बाद 4 महीने के बाद ही मैं बेस में शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि यार मेरा तो ऑलरेडी 3 सेमेस्टर ऐसे चला गया, अब तब मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं ब्रह्मचारी बनूँ। तो मैंने सोचा कि भाई कम से कम मेरा अपना 2-2.5 साल तो मैं जितना कमाना है उतना कमा लूँ, अपना आध्यात्मिक बैलेंस सीख लूँ, बाद में जॉब करूँगा, शादी करूँगा तो वक्त नहीं रहेगा। वो तो मेरे ऊपर भक्तों का कृपा हो गया, भक्तों के चरणों का धूल मेरे मस्तक के ऊपर गिर गया, तो फिर मेरे अंदर थोड़ा बहुत इच्छा हो गया ऐसा। बाकी इसलिए यही आपका ये वक्त है 4 साल, उसमें अगर आप जितना भी आप सीखना चाहो उतना सीख लीजिए आप भक्ति के बारे में। और अच्छे माहौल में रहेंगे तो अच्छी आदतें, अच्छे विचार, और जैसा अन्न वैसा मन। बेज में तो सब कुछ भोग लगता है और वो प्रसाद होता है। अरे इवन भक्त अगर कोई डांटता भी है तो वो हरि बोल बोल के डांटता है। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे यार, हैं? कि जो गुस्सा हो तो भी हमको मालूम ना पड़े कि अच्छा इसको गुस्सा बोलते हैं। कि जो रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो जाएंगे और 4, साढ़े 4 बजे उठ जाएंगे। इस दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोग सवेरे 5 बजे से पहले उठते हैं और वो रात को जल्दी सोते हैं। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो उनके साथ रह के ही हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और ये सब अभी 18 से 25 साल का जो हमारा वक्त है, इट इज़ लाइक अ वेट सीमेंट। अभी आपको हम सबको अभी उसको जैसा शेप मिलेगा फिर पूरी ज़िंदगी वही रहेगा। दिस इज द टाइम टू मेक अवर फ्यूचर और ब्रेक अवर फ्यूचर। इट्स अप टू अस। तो इसीलिए बेस में ये तीनों चीज़ मिल जाती है, एजुकेशन, सपोर्ट और एम्बियंस। एम्बियंस मतलब माहौल। ज्ञान विज्ञान भी मिल जाता है। कोई एक ऐसा सीनियर भी होता है कि जो हमारे पढ़ाई और हमारी भक्ति के ऊपर, हमारी आदतों के ऊपर, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान रखे और वो हमको हेल्प करे, गाइड करे। और हमारे साथ सभी लोग, हमारे आसपास जो हैं वो लोग शुद्ध जीवन जीने में लगे हैं, तो फिर वो एक माहौल बनता है। एलडी हॉस्टल में मैं एक बार आया था एमएमसी करने के लिए 2019 में। तो मैंने एक लड़के को बोला कि तुम सवेरे जल्दी उठ के थोड़ा अपना कॉलेज का पढ़ाई किया करो। मतलब वो मेरे को बोला था कि क्योंकि प्रभु जी 12th तक मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, लेकिन फिर बाद में अभी पढ़ाई मेरा डिरेल हो गया। मैंने बोला अरे सवेरे उठ के पढ़ो। तो बोले प्रभु जी मैं अलार्म भी रखता हूँ, लेकिन प्रभु जी मैं उठता भी हूँ मेहनत करके, लेकिन लेफ्ट साइड देखता हूँ तो वो सो रहा है, राइट साइड देखता हूँ वो सो रहा है। फिर मैं भी सोचता हूँ कि फिर मैं भी सो जाऊँ। तो ऐसा माहौल जहाँ पे आलस और गंदी आदतों में पछतावा ही ना हो। इधर तो बेज में क्या होगा, अगर हम जल्दी नहीं उठे तो आसपास सब लोग जल्दी उठ के जिधर सोए हैं उधर उठ के पोछा मारने के बाद जाते हैं नहाने के लिए, और आसपास सब फ्रेश और सब एकदम सवेरे उठ के सब अपना एक्टिविटी में लगे हैं, सब एकदम फ्रेश। और अगर हम लेट उठे तो लगता है कि यार मैं तो क्रिमिनल हूँ इधर हैं। और अगर मैं लेट सोने गया, अगर 10:30 बज गया, अगर लाइट्स बंद है तो एक प्रेशर आता है, पीयर प्रेशर, सोना पड़ेगा। और इधर तो जगना पड़ेगा वरना फिर लोग क्या बोलेंगे मेरे को। ऐसे लोगों के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। और ये कोई कॉलेज का दोस्त आपको 4 साल के बाद आपका हाथ नहीं थामने वाला है। मेरे बहुत सारे स्कूल के दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे कॉलेज के दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, लेकिन कॉलेज के बाद सबको अपना भी तो फ्यूचर बनाना है। तो कॉलेज में जो लोग बोलते हैं अरे આપણે સાથે છીએ, अरे આપણે સાથે पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट खोलूं। मेरा एक दोस्त था, उसने बोला था मेरे को, अब वो किधर है, वो एक जॉब के लिए अभी वो संघर्ष कर रहा है। तो हमारा वास्तविक दोस्त वही है
कि जो हमें हमारे भले के बारे में हमें जागरूक करे और उसमें हमें मदद करे। सो बस इतना ही था, डोंट वरी। ये तो पूरी बोलते जा क्या रे पद से हम यार, हो गया। सो आज का हमारा टॉपिक का नाम था पावर ऑफ एसोसिएशन। इसका पार्ट 1 मैंने उधर दे दिया था हनुमान टेकरी में, लव वर्सेस लस्ट में, कि हमारे आसपास जैसे लोग होंगे फिर हम वैसे ही बनते जाएंगे, भले हमें पता भी ना चले। और फिर ये मैंने कुछ कहानियाँ बताई जिससे हम सत्य में स्थित होकर सोच सकें। और लेकिन ये सब पॉसिबल है अगर हम भक्तों के संग में हैं। और भक्तों के संग भी कैसे, ग्रैटिट्यूड के भाव से करना चाहिए, रिसीविंग मोड में रहना चाहिए, तो उसका हम फ़ायदा उठा पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके लिए होमवर्क है श्रीमद् भागवतम 3.25.25 एंड 26। वो हम भागवतम के श्लोक हम शेयर कर देंगे। ये पूरा लेक्चर मैंने वही 2 श्लोक के ऊपर लिया है। कैसा लगा आपको? लेकिन अलग पूछिए हमें तो श्लोक बोला नहीं, ये श्लोक तो आया, इसलिए आपको आपके लेवल के अनुसार बोला। अगर यही लेक्चर ब्रह्मचारी को देता तो उनके लेवल पे बोलता, अगर मैं अपने लेवल पे सोचता अपने लेवल पे सोचता तो उसमें भक्तों के संग की महिमा बताई गई। ये 2 श्लोक कपिल देव बताते हैं माता देवती को। और 1.18.13 भागवतम तुल्येन लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य। he knows shlokas more than we say. So उतना कि स्वर्ग में जाना या इवन मोक्ष का भी उतना वैल्यू नहीं है। इस संसार की वस्तुओं को छोड़ दीजिए, उतना वैल्यू किसी भक्त का एक क्षण का संग मिलने से, क्योंकि वो हमारे सर्व सिद्धि और मोक्ष का मार्ग खोल देने वाला है। इसलिए तो ये भक्तों के संग की महिमा है। तो वो भी हम श्लोक हम शेयर कर देंगे।